प्रणाम स्वामी। आज आज मैं तुम्हारा प्रणाम को बिल्कुल नहीं स्वीकार किया है। क्यों स्वामी जी? इसलिए प्रणाम तो उनका स्वीकार किया जाए जो जिनके अंदर देवता की भाव हो, मानवता की शंख हो, वरना तुम ना तो तेरे अंदर कोई देवता की वास है न मानवता की। तुम तो राक्षस वृत्ति की नारी, पाप से तेरा जर भरा हुआ है। तेरे जैसे पापी से प्रणाम स्वीकार करना एक राजा का धर्म नहीं होता। इसलिए आज से तुम इस राजा से प्रणाम करना भूल जाओ और संबंध रखना भी तुम भूल जाएगी। आज से हमारा तुम्हारा ये रिश्ता खत्म हो रहा है। हे स्वामी, ये आपका क्या हो चुका है? ये आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या कह रहा हूं? मुझसे ऐसी क्या गलती हुई है? हाँ? तुमसे ऐसा क्या गलती हुई है? हाँ? किस गलती की सजा? जो गलती करते हैं उन्हें ना सजा देते हैं। मैं गलती क्या किया हूँ? तुमने ऐसा गलती किया क्या? मेरे साथ अपनी जिंदगी को बिताई। हाँ। आज तक तुम्हारे घर से कोई संतान पैदा न हुआ है, इसलिए तेरा शरीर नापाक है, अपवित्र है। तेरे जैसे पापी हमसे दूर रखना। हे स्वामी, ऐसा क्यों नहीं कहते हैं? लोग कहते हैं कि मतलब निकल गई है तो पहचानते नहीं, यूं जा रहे हो जैसे हमें जानते नहीं। हमसे आपकी मतलब निकल चुकी है, हमसे कोई मतलब ही नहीं है। ये कोई नई बात नहीं है जो मुझे संतान नहीं हुआ। संतान नहीं हुआ तो मैं आपके आंखों के सामने मैंने आपके आंखों के सामने दर बदर भटकती रही संतान प्राप्ति के लिए, दुख सहती रही, साधना आराधना, कितना आंसू बहाई, फिर भी भगवान ने मुझे संतान नहीं दिया। इसमें मेरा क्या दोष है? संसार में कौन सी ऐसी औरत है जो औरत नहीं चाहती है कि मैं माँ बनूं? जो औरत माँ नहीं बनती है उस औरत की जिंदगी इसी तरह से नरक हो जाती है, जिंदगी आंसू में डूब जाती है। लेकिन हे स्वामी जी, आप जो मुझे आज संतान के लिए ताना मार रहे हैं, आप दूसरी शादी संतान के लिए नहीं किएंगे? हाँ। अगर मुझे संतान होता तो आप शादी क्यों करते इस उम्र में, चौथापन में? बस दूसरी शादी मैंने किया संतान के लिए। तेरी परछाई पर जाने के बाद उस नारी को भी संतान नहीं होगा। तुम्हारे जैसे पंकज बन के वह भी बैठी रहेगी, इसलिए तुझे मृत्यु दंड दिया जाता है। तुम जिंदा रहकर क्या करोगे? मेरी परछाई पर जाने से हाँ, मेरी तरह वो भी बाँझ हो जाएगी। और क्या? हे भगवान, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं किसको अपना दुख दर्द सुनाऊं कि मेरी परछाई अगर कैसिया रानी मुझे सुबह शाम रात दिन वक्त बेवक्त हमेशा देखती रहेगी, वो भी मेरी तरह बाँझ हो जाएगी। ये कैसिया का कानून है? शायद स्वामी जी उन्हीं के बातों में आके मुझे इस घर से बेघर करना चाहते हैं। हवा बोलिया के गोलिया के मारा लागलई
का रे जबा में मोरा बोलिया के गोलिया गलागी मोरा गे जी तोहारो के स्वामी स्वामी ऐसा मत करिए मेरे साथ बोलिया नहीं हमारा हमेशा महावई कुलक्षणी गई तोर बोनिया हमारा निवारू जब हाँ भैया जी हम नहीं जाना लऊ ये स्वामी जी ये घाटाना घाटा तई मारा घाटना नहीं घाटा तई मोरा या बसा कितना बेदर्दी तोहरो यही बोले या भगानी कितना बेईमान है हमारा न भाव है पारो नहीं भाव के तोहारो स्वरूप आज कैसिया बहन कैसिया बहन कैसिया बहन मेरे पास आओ देखो मेरी बहन मेरे साथ ये क्या हो रहा है कौन ऐसा है तुझे रक्षा कर सकता है कौन तुझे बचा लेगा ये हमें देखना है कैसिया बहन कैसिया बहन अब तो से कहिया पाहिनी दुख पाके बतिया सुन लिया मनमा के मोरा पुकार जी कैसिया बहन मेरी तरफ देखो बहन मेरे स्वामी जी मुझे निगलेक्ट कर रहे हैं स्वामी जी अपनों से दूर कर रहे हैं ये कह रहे हैं कि जब तक तू इस घर में रहेगी तुम्हारी परछाई पड़ेगी तो कैसे कभी कोई संतान नहीं होगा हे मेरी छोटी बहन मुझसे मुंह मत मोड़ो बापरी स्वामी जो बोले सच बोल रहे बापरी मेरी कक्ष में क्यों आई छोटी बहन बापरी कुलचनी डाय
तू मेरी कक्ष में क्यों आई? बाजी निपुत्री बंसी। हे भगवान, हे भगवान, बांझ बना के संसार में क्यों भेजा मुझे? अब इस संसार में मेरा कौन है मेरी फरियाद सुनने वाला? मुझे मौत क्यों नहीं दे दिया? इस गंजन से अच्छा होता कि मैं मर जाती, मुझे मौत दे देते। ये भी बिल्कुल बदल चुके हैं, ये भी इनके बातों में आ गए हैं। मैं किसको अपना दुख दर्द सुनाऊं? कौन मेरा सुनेगा? आवा ऐसा ना जुलुम राजा न करियो तोहारो कहे होई ये बात ये बना हे छोटी माँ, छोटी माँ। बाबरी तू भी एक औरत है। कौन औरत नहीं चाहती है कि मैं माँ बनूं? जानबूझ के कोई बाँझ होती है, कोई जानबूझ के बाँझ नहीं बनती है। छोटी माँ, ये मेरी बात तकदीर में लिखा है। भगवान ने मुझे दुख दिया, तुम लोग मुझे दुख मत दो। छोटी माँ, स्वामी आप मुझे दुख मत दीजिए। आपके सिवाय संसार में कौन है मेरा? मैं किसको अपना दुख दर्द? स्वामी इसके साथ मत जाइए, ये डागी ने डस लेगी। नहीं स्वामी जी, इस उम्र में इस तरह के दुख मत दीजिए, अपनों से दूर मत कीजिए। मैं आपको स्वामी इस पावनी से दूर हो जाइए। स्वामी जी, आप अगर मेरे साथ ऐसा करेंगे, आप एक राजा हैं, प्रजागण आपको क्या कहेंगे कि मारा दूसरी शादी करके घर में ले आए और छोटी रानी के बाद तुम आकर के पहले वाली रानी को मरवा दिए, मिटा दिए, घर से बेघर कर दिए। इसमें आपका बदनामी होगी। बदनामी है, ये सारे लोग जान रहे हैं ये वीर सिंह अन्यायी अत्याचारी राजा है, और यदि तुम्हारे साथ इस तरह की घटना हो रहा है तो कौन सा जुल्म हुआ है? से डरियाऊ ये राजा जी, भगवान दुनिया सारा सारा में ये राजा जी। फिर देखा तुम भगवान से दुनिया में भगवान से डरो। किस भगवान की तुम बात कहे? सुनो, क्या इस पापड़ी की मुंह दिखा रही है तुम? इनका बात मुझे अंदर नहीं समा रहा है। जाओ चंडालों को बुलाकर आज रातों रात इसे खत्म कर दो। हाँ स्वामी। न रहे बांस न बाजे बांसुरी। छोटी बहन, जब तक यह जीवित रहेगी इसी तरह से यह अपनी बंधन में मुझे मीठी मीठी बोली में बांध दे। अगर मेरी परछाई पड़ जाने से तुम्हें भी संतान नहीं होगा तो मैं किसी कोना में पड़ी रहूंगी। मैं अपने परछाई तुम्हें नहीं पड़ने दूंगी छोटी माँ, लेकिन मुझे इस घर से बेघर मत करो। पापड़ी अपनों से दूर मत करो छोटी माँ। पापड़ी तू जब तक इस संसार में जीवित रहेगी तुझे क्या मुझे भी
छोटी बहन, तुम्हें जरा भी संकोच नहीं होता है मुझे मारने में? हैं? मुझे क्या होगा? हैं? तुम मारो तो मुझे क्या गौर है? तू मेरी जिंदगी में आग लगाने के लिए आई है, तू मेरे जीवन में जहर घोरने के लिए आई है। तूने स्वामी को मुट्ठी में ले लिया। लोग कहते हैं कि गुड्डी उड़े आकाश में और धागा मेरे पास में। तूने गुड्डी को आकाश में उड़ा दिया, धागा को पास में ले लिया। हाँ, मेरे पास है। तू क्या कर लेगी? डाइन? कैसे तू डाइन? तू मुझे डाइन कर रही है? तू डाइन है? तू नागिन है। तू स्वामी को डस के नस नस में जहर भर दिया। बाप रे, मैं नागिन हूँ। मैं नागिन हूँ। बाजी। जो सही है मैं वही कह रही हूँ। अगर तू नागिन नहीं होती तो मेरे साथ ऐसा जुल्म नहीं करते तुम लोग। जुल्म इतना कर कि लोग बर्दाश्त करे। हद से ज्यादा क्यों जुल्म कर रही है? मुझे मिटाने पर क्यों तुली है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? क्या तुझे मैं मरवा के रहूंगी। मैं जो जानवर के साथ में रह रही थी, जानवर जैसे रहने फिरती, तुम्हारा हो चुका है कि लोगों के लिए दिल में दया नहीं है, राम नहीं है। कितना कठोर है तुम्हारी छाती। जो मैं तुम्हें बिगाड़ा कुछ भी नहीं, मैं तुम्हें किया कुछ भी नहीं, और जिसका सजा मुझे अपनों से दूर करते हैं, घर से बेघर। अरे तुम इसका भाषण सुन रही है? जाओ जलाद को बोलो। हाँ स्वामी, मैं भी मैं इनका बात सुनना नहीं चाहता हूँ। तो पागल हो गए। जलाद, तुम लोग पागल चलो। भाषण पागल देने से आई बदतर है। हैं आपसे। मैं तुम्हारा बात नहीं कानों में जाने दूंगा। पागल अच्छा होता है आपसे। आप तो पागल से भी बदतर हैं। दूसरे के बात में आके, नारी के बात में आके मर्द है क्या है? ना मर्दी है आपने, हैं? जो औरत के बात में आके मेरे साथ ये सजा दे रही है। अरे तुम वैसे तो मुंह फाड़ दूंगा मारते मारते यहाँ बदन हाँ, चौड़ा। आप राजा नहीं है, ना मर्द है, आपने समझौता नहीं है। आप राजा लोग! जो आप मेरे साथ ऐसा करते हैं, छोटी रानी के बातों में आकर के मुझे अपनों से दूर करते, मुझे मरवाना चाहते हैं आप। मैं तो निर्णय ले ही दिया हूँ कि मैं तुम्हारा वध करूंगा। दूसरा कोई आपसे बढ़ के तो औरत होता है जो उनके आगे पीछे समझदारी होता है, दिमाग होता है कि क्या कर, क्या अच्छा है क्या बुरा है। पापड़ी, तुम मुझे गाली दे रही हो? करते हैं कि मेरे साथ क्या ना करते हैं। ये कोई न्याय है? चला, तुम लोग कहाँ हो? चलो, ये कोई कानून है? कहीं आ जाओ। अगर मारना है तो मेरी गला घोट दीजिए, मुझे मार दीजिए। अरे मैं तुझे मार दीजिए अपने हाथों से नहीं। आओ मुझे मत मारवाइए ये देखो जल्लाद, स्वामी, मुझे मत मारवाइए जल्लाद सुन लो। स्वामी, इसको तू देख रहा है। मुझे मत मारवाइए स्वामी। सुनो। स्वामी, मुझे मत मारवाइए, मुझे अपनों से मार डालिए। छोटी बहन, तुम मुझे मार दो, तुम मुझे जहर दे दे, लेकिन जला दो से मत मारो। नहीं स्वामी, स्वामी मुझे मार दीजिए। सुनो, इसलिए जाकर मुझे जला से मत मारवाइए स्वामी। स्वामी, और इसे ले नहीं करने दूंगी स्वामी। मुझे अपने हाथों से मार डालिए, मुझे जला से मत मारवाइए। छोटी माँ, अरे मैं कहता हूँ इसे बांध दे। छोटी माँ, अरे से बांधो। सिपाही, सुनने वाला नहीं। दासी, सुनो, दासी, इसे ले जाकर रातों रात इसे जंगल में ले जाकर कोई मेरा प्रजा नहीं जान पाए, एक भी व्यक्ति नहीं जाने की महारानी को इस तरह से रातों में हुआ है। चुपचाप लेके जाओ और जंगल में ले जाकर इसे काट काट के इसे मिट्टी में मिला के तुम्हारा। ऐसा ही करूंगा। अगर किसी की बातों, इनकी बातों बहकावा में आ गया तो जल्लाद का जितना खानदान होगा उनको मैं समाप्त कर दूंगा। ऐसा नहीं होगा। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ क्रोध वहाँ काल,
जहाँ लोभ वहाँ पाप है, जहाँ क्षमा तहाँ यार। मेरे अंदर कोई कब तक यारी रखबा, महामाया ठगनिया से, महामाया ठगनिया से। होशियार रहा राजा, होशियार रहा राजा, बिख भरल नगिनिया से, बिख भरल नगिनिया से। स्वामी स्वामी स्वामी, तुम्हारा कोई फरियाद सुनने वाला मैं नहीं हूँ। आपको मत्ती बोरा गया है स्वामी जी, आपको मत्ती सही नहीं है, जो मेरी पुकार नहीं सुनेंगे, आपको दिमाग उड़ गया है। इनके बातों मत आई, ये जहरीली नागिन है, आपको डंक मार दिया है। चुपके तोहरा दरवाजा पर आई, हो जाइबा बस में जब घर के भीतर आई। ले जाओ उसे, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। चुपके तोहरा दरवाजा पर आई, हो जाइबा बस में जब घर के भीतर आई। विश्वास कर लगबा, नजदीक बसर जाई, नजदीक बसर जाई। पछता के रंग जाइबा, पछता के रंग जाइबा। तू अपनी रहनिया से, तू अपनी रहनिया से। होशियार रहा राजा, होशियार रहा राजा। बिख भरल नगिनिया से, बिख भरल नगिनिया से। छोटी बात। ब्रह्मा के ना छोड़लस ब्रह्मानी बन बैठल, विष्णु के संग लक्ष्मी वरदानी बन बैठल। ब्रह्मा के ना छोड़लस ब्रह्मानी बन बैठल, विष्णु के संग लक्ष्मी वरदानी बन बैठल। शंकर के संग गौरा महारानी मन बैठल, महारानी मन बैठल। हमरा तुम्हारा घर में, हमरा
महारानी बन बैठल, महारानी बन बैठल। पछता के रही जाइबा, पछता के रही जाइबा। ऐसन का सबनिया से, ऐसन का सबनिया से होशियार रहस्मा। पागल है, पागल, बुद्धि विवेक नहीं है, दिमाग में दिमाग नहीं है। कैसा दिमाग हो गया आपको? जलाल तुम लोग कहाँ हो? आजा। चेहरे नहीं नागी, बाबरी किस तरह से प्यार किया हैं? मैं तो मारूंगी लेकिन जो बात मैं कह के जाऊंगी। अरे बेटा आज हम जलाल इस बाबरी को ले जाओ यहाँ से। संसार में और कोई नहीं मिला था हैं? चलो पकड़ लो। यही बेईमान मिला था, यही बेईमान। सुन ले, जो मेरे साथ जिंदगी भर मैंने इनके साथ रही, मुझे निगलेक्ट किए, मुझे ठुकराया है, तुम्हें भी ठुकरा देंगे। तू भी नहीं सोच के मैं सुख करूंगी संसार के रानी बन के। मैं सुख करूंगी राजमहल में। क्या छोटी महारानी महिला चलूं? हाँ, इस बाबरी को ले जाओ जंगल और मार करके मेरे लिए कोर कर लेके ना। अरे दूसरे के बारे में जो गलत सोचती है ना, ठीक है भगवान उनके साथ भी गलत सोचते हैं। आपको मुझे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तू अपने मन से कह रही है, तू ही भगवान है। ले जाओ इस बाबरी को। आज महाराज हम पे बहुत प्रसन्न हुए हैं, क्योंकि कई दिनों से मैं महामांस भोजन नहीं किया था। जानवर को मांस खाते खाते मैं आज महामांस भोजन करेंगे। चलो महारानी। भैया भैया मैं अपने दांतों से मांस नाच नाच कर खाऊंगा, नाच नाच कर खाऊंगा। भैया रुक जा, रुक जा। ये भगवान, ए भगवान, कैसे राक्षस के साथ मुझे डरा दिया है, मुझे कैसे मारेंगे तरफा तरफा। ले चलो भाई जंगल। भैया बोलो महारानी। रुक जा भैया। आज हमसे पसंद कोई नहीं होगा। आज बहुत मैं खुश हूँ, क्योंकि महाराज हमसे दया करके ऐसा भोजन दिए हैं। कोई बचाओ मुझे, ए मगर के बासियों, ए मगर के बासियों, मुझे बचा लो। ये कसाई मुझे मार रहे हैं। भैया कसाई, भैया कसाई, महारानी मार देना पहले। अब आपको अंतिम समय आ चुका है। सुनो मेरी बात, सुन लो भैया। क्या कुछ कहने के लिए चाहती हो? बताओ। कहना ये चाहती हूँ कि भैया तू भी एक मर्द है, मैं एक औरत हूँ। संसार में कौन सी ऐसी औरत है जो नहीं चाहती है कि मैं माँ बनूं? माँ बनने के लिए कितना देवी देवा भैया भवानी संसार में तीर्थ व्रत करती रहती है, कितना कष्ट उठाती हैं माँ बनने के लिए। फिर भी भगवान ने मुझे माँ नहीं बनाती है, तो इसमें उस नारी का क्या दोष है भैया? उस नारी का क्या दोष होता है? नारी का क्या कुछ? इसका सजा ये मिलना चाहिए कि जान से मरवा दे। भैया इंसाफ करो, इंसाफ बात बोलो मेरे साथ। मेरे महाराज मेरे साथ इंसाफ नहीं किया, लेकिन तुम करो, इंसाफ बात बोलो भैया, इंसाफ बात बोलो भैया। मेरे स्वामी मेरे साथ न्याय नहीं किए हैं,
मेरे स्वामी मेरे साथ इंसाफ नहीं किए हैं, उन्होंने दूसरी शादी करके घर में ले आए। एक ही रात उस रानी से मिले। रानी ना जाने रात भर में स्वामी को क्या सिखाई, क्या पढ़ाई, किस तरह से बात किया, जो स्वामी जी उनके बातों में आके मुझे मरवाने पर महारानी उतर गए हैं। मैं तो ये भी सुना हूँ कि आपने अपना बच्चा खुद खा जाती हो, ये छोटी महारानी कह रही थी, मैं अपना कानों से सुना हूँ। क्या छोटी रानी क्या कह रही थी? छोटी रानी कह रही थी, ए बड़ी रानी मानव नहीं दानव है, अपना बच्चा खुद अपना उम्र में ही खा जाती है। भैया कौन ऐसी औरत होगी जो अपना बच्चा खुद खा जाएगी? हाँ कौन ऐसी औरत है भैया? मेरी चौथापन बीत रही है, अगर मैं ऐसा रहती तो आज तक नहीं जिंदा रहती। भैया महारानी भैया तुम दया कर दो भैया, मुझे छोड़ दो। मेरे देखो महारानी, आज तक कोई सज्जन कसाई के हाथों से नहीं बचा है, मेरा ही नाम है सज्जन कसाई। भैया बोलो महारानी। बोलने के लिए मेरे साथ जवाब भी नहीं है, मैं कितना जवाब करूं? महाराज से करते करते हार गई भैया। लेकिन तुम सुन लो ना मेरी पुकार, मेरी अर्जी मान लो भैया, मुझे मत मारो। मेरे राजा ने दूसरी रानी के बाद महारानी मैं बेबस हूँ, क्योंकि यदि महाराज को पता लग गया कि जल्लाद ने महारानी को जीवित छोड़ दिया है तो हमारे परिवार समाप्त कर देंगे। सुनो भैया कसाई, मैं मगहरा से दूसरी रात चली जाऊंगी, बहुत दूर चली जाऊंगी, लेकिन मैं मरना नहीं चाहती, तुम्हारे यहाँ से मरना नहीं चाहती हूँ। क्या तुम जीने के लिए चाहती हो? हाँ मैं जिंदा रहना चाहती हूँ। महारानी इस राज में रहकर मैं भी आप लोग को बहुत नमक खाया हूँ, लेकिन मैं भी व्यवस्थ हूँ, क्योंकि छोटी महारानी इतनी तेज है कि मुझे सबूत के तौर पर आपको कोर कलेजी मांग किए हैं। मैं कोर कलेजी कहाँ से दिखाऊंगा महारानी, यदि मैं छोड़ भी दूंगा तो? मेरी कोर कलेजी? हाँ महारानी, सबूत के तौर पे? सबूत के तौर पे छोटी महारानी कोर कलेजी मांग की है। हाँ वो समझ गई भैया, तुम लोग तो कसाई के काम करते रहते हो। सो तो मैं कसाई हूँ, मैं कसाई का काम करता हूँ। जानवर के मारते रहते हो, जानवर के कोर कलेजा में और मानव के कोर कलेजा में कोई फर्क नहीं होता है भैया। अगर तुम हम पर दया कर दोगे, मुझे छोड़ दोगे और जानवर के मार के छोटी रानी को कह देना कि मैं जानवर कमलावती का ही कोर कलेजा ले आया हूँ, तो वो क्या वो देखती है, वो समझ जाएगी। लेकिन भैया मुझे यहाँ से जाने दो। महारानी कोर कलेजी के लिए जानवर चाहिए, जानवर। ठीक है महारानी, जब आप इतना वादा कर रही है कि मैं इस रात से दूसरा रात चला जाऊंगा, तो ठीक है, हमें एक जानवर को कीमत दे दो, उसी को मारकर कोर कलेजी मैं छोटी महारानी के सबूत के तौर पर दिखा दूंगा और अपना जान बचा लूंगा, और महारानी आप अपना जान बचा कर निकल जाओ। भैया आप एक जन्म किया, जो उस जन्म में पाप किए होंगे तो भगवान आपको इस जन्म में ऐसा चेहरा मोहरा देकर संसार में भेजा है कि लोग आपकी तरफ देखते हैं तो मुंह देखे लोग को डर जाते हैं महारानी। और इस जन्म में भी ऐसा अत्याचार, ऐसा अन्याय, लोगों का हत्या करके पाप करते हैं, फिर भी कितना जन्म तक ऐसा मुखरा लेके संसार में आते रहो महारानी। और आपका ये कौन है? ये मेरा बेटा है। ये आपका बेटा है? हाँ महारानी। बेटा को भी देखिए तो कैसा कौन सा विवाह करेंगे हैं? महारानी मैं राक्षस जाति से हूँ, बेटा से नहीं हूँ। आप भी पाप करते हैं और बेटा से भी करवाते हैं। हाँ महारानी, मैं बेटा को भी सिखा रहा हूँ, मेरा पूर्वज यही करता आया है, पैसा लेकर मारते हैं और पैसा लेकर भैया छोड़ते हैं। दूसरा काम नहीं है, दूसरा काम नहीं करते महारानी। बातों बात में यदि सुबह हो जाएगा तो हमें कोर कलेजी लेकर छोटी महारानी को पास भी जाना है, हमें जानवर को कीमत दे दो, क्योंकि जानवर को ही मारना है। अच्छा ये सब बात छोड़ दो भैया, ये मेरी कीमती जेवर है, ये मेरी सोने का है। क्या? मेरी सास ने मुझे दिया था मुँह दिखाई में, ये सोने का है महारानी। हाँ ये ले लो। आप मुझे फंसाने के लिए चाहती हो? क्या? ये राशि जेवर है,
ये राशि जेवर किसी को पास नहीं रहता है। यदि इस जेवर को मैं लेकर कहीं बेचने के लिए जाऊंगा तो हमसे सवाल करेंगे, जरा जल्लाद तुम किस राजा को तुम ले लो ना, तुम ले लो ना, मुझे छोड़ दो, ये जेवर ले लो मेरी। नहीं महारानी, पैसा हाँ पैसा दो पैसा, हमें एक जानवर को कीमत दो, नहीं तो मरने के लिए जल्दी तैयार हो भैया जाओ। मेरे पास पैसा नहीं है भैया, पैसा नहीं है मेरे पास। पैसा नहीं है हाँ पैसा नहीं है। तो दूसरा कोई उपाय नहीं है, आपको मरना ही पड़ेगा। हाँ, महारानी भैया रुक जा भैया, थोड़ी देर के लिए मुझे छुट्टी दे दो। थोड़ी देर के लिए तुम कहाँ जाओगी? मैं कहीं से पैसा का प्रबंध करती हूँ। ठीक है महारानी, कहीं से हमें प्रबंध कर दे दो, मैं जानवर को कीमत, एक जानवर की कीमत ला कर दे दो। हाँ ठीक है, छोड़ दो मुझे। छोड़ दो रे बेटा। हे मगहर के बासिया, सब दिन सबके साथ एक समान नहीं होता है। एक दिन मैं रानी बन के राज कर रही थी। मेरे पास नौकर चाकर, हाथी घोड़ा महला टारी सोना चांदी हीरा मोती इसी हाथों से दान पुण्य कर रही थी, लुटा रही थी। आज भगवान ने मुझे ऐसा दिन दिखाया है कि अपने प्राण के रक्षा के लिए इस कसाई को सबूत के तौर पे कुछ देने के लिए भीख मांग रही हूँ। दया करके कुछ पैसे दे दो ताकि मेरी जान की रक्षा हो जाए, मेरी जान बच जाए। कहते हैं साधु महात्मा कहते हैं साहेब साधु महात्मा